गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 64 जो कि आपकी डेट 7 दिसंबर की है। चलिए आज की वर्कशीट में हम केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। कोई भी केमिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड टू नो द सिंबल्स एंड वैलेंसी ऑफ ईच एटम, यानी कि जो भी एटम है उसके हमें सिंबल और वैलेंसी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ए केमिकल फार्मूला गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स दैट फॉर्म्स द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन इट, यानी कि जो केमिकल फार्मूला उससे हमें क्या पता चल जाता है? केमिकल फार्मूला से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस एलिमेंट के बारे में, ठीक है, और कंपाउंड के बारे में जो वो फॉर्म करता है। चलिए स्टेप्स टू राइट द केमिकल फार्मूला लिखने के लिए स्टेप्स चाहिए। ठीक है, तो क्या स्टेप्स चाहिए? राइट द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट, सिंबल लिख लेंगे। ठीक है, फिर उनकी वैलेंसी लिख देंगे। ओके, नाउ क्रिस क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। राइट वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट, राइट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द सबस्क्रिप्ट ऑफ सेकंड, यानी कि फर्स्ट की जो वैलेंसी है सेकंड के लिखेंगे, सेकंड की जो वैलेंसी है सेकंड फर्स्ट के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। अब देखिए पहले समझ लेते हैं, पहले रूल्स भी देख लेते हैं। रूल्स क्या है? द वैलेंसी और चार्जेस ऑफ द आयन मस्ट बैलेंस, यानी कि उनके जो चार्जेस हैं वो बैलेंस होने चाहिए। सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, यानी कि जो मेटल है वो पहले लिखा जाएगा अगर वो प्रेजेंट है तो। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, बहुत सारे आयंस हैं हमारे पास, यूज ब्रैकेट टू सेपरेट द सबस्क्रिप्ट फ्रॉम आयंस, यानी कि हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड है, सिंबल्स हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये H के साथ हम 2 लिखेंगे और S के साथ कुछ नहीं लिखेंगे, तो H2S आपका बन गया। फिर सेकेंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2। वैलेंसी आप सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस, तो C के साथ 2 आएगा और O के साथ 4 आएगा। ये देखिए C2O4, और इसको हम CO2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 से ये बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ खाली CO2 बचेगा। इसके बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl, तो H की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो HCl, ये तो सीधे ही HCl हो गया। इसके बाद है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि Mg, और क्लोराइड के लिए Cl होता है आपका Mg की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की वैलेंसी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस करेंगे, MgCl2 हो गया, है ना। इसके बाद में अब आपका देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में भी कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 प्लस और ऑक्सीजन की 2 माइनस। क्रॉस करेंगे तो Ca2O2 से लिख सकते हैं या CaO लिख सकते हैं। इसके बाद में आयनिक बॉन्ड के बारे में बता रखा है। आयनिक बॉन्ड मतलब वही प्लस माइनस का। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट देखते हैं। सोडियम है, इसकी वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। ये क्रॉस करके Na2CO3 हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम, ठीक है, कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड में तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी ना, बहुत सारे आइटम्स आ जाएंगे। तो एल्युमिनियम की होती है 3 वैलेंसी, सल्फेट की होती है 2 माइनस, ये SO4 लिखते हैं सल्फेट को। क्रॉस करके Al2। अब यहाँ देखिए ये जो जिन्होंने रूल जो बताई हुई थी, SO4 हमारा है पहले से, तो मैं 4 के साथ तो 3 नहीं लिख सकती, तो आपको ब्रैकेट लगा के 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। व्हाट डज ए केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट, जो केमिकल फार्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें ये बताना है। तो आप लिखेंगे ए केमिकल फार्मूला गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट दैट फॉर्म्स द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन इट। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये आपका। फिर देखिए सेकेंड आंसर है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम। अभी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। थर्ड में पूछा राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फिर ये भी सेम ऐसे ही करना है। फोर्थ है राइट एग्जाम्पल ऑफ 2 ईच ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, तो ये बहुत इजी है। आप पॉजिटिवली चार्ज देखिए कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज में सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलिए अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले था कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि Ca की वैलेंसी 2 होती है और Cl की -1 होती है। क्रॉस करेंगे Cl2। मैग्नीशियम का 2 होता है, कार्बोनेट का -2 होता है। क्रॉस करेंगे तो ये Mg
CO3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। वाटर होता है बेटा H2O, तो यानी कि H की होती है 1, O की होती है 2, क्रॉस क्रॉस करेंगे H2O हो जाएगा आपका। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्लोराइड क्लोरीन की 1 होती है, क्रिस क्रॉस करेंगे AlCl3 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका आंसर आएगा अमोनिया NH3। इन्होंने बोला कि कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड पूछे हैं इन्होंने, तो मैंने ये कंपाउंड आपको बता दिया। फिर उन्होंने कहा है कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं? CaO कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाता है। फोर्थ में आपको पूछा था पॉजिटिवली आयन और नेगेटिवली आयन। पॉजिटिवली आयन को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली आयन को एनायन बोलते हैं। तो पॉजिटिवली Na+, NH+, Mg2+, नेगेटिव में Cl-, OH-, SO4 2-। ये फोर्थ का आंसर हो गया आपका। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।